Hello friends, welcome to my channel. Myself Vaibhavi and wishing you all a very happy new year. थोड़ा लेट हो गया लेकिन wishing you all a very happy new year. और ये हमारा 2021 का पहला वीडियो है. सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा. तो मेरा तो ये रेजोल्यूशन है कि मैं आपके लिए और भी अच्छे क्वालिटीज़ के वीडियोस बनाऊं और अच्छे अंडरस्टैंडिंग वीडियोस बनाऊं जिससे और आपको हेल्प मिले. और आपको इतनी सी हेल्प करनी होगी कि बस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा. तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो आज हम लोग करेंगे क्लास 7 की एन हेलियन हैंडबुक का चैप्टर 8 द बेयर स्टोरी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. This lady had a pet bear she was very fond of. It had been found in the forest, half dead of hunger, so small and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. This was several years ago, and now it had grown up to a big bear, so big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he wanted to. तो एक बार की बात है, एक लेडी रहती थी एक ओल्ड से मैनर हाउस में जो एक बड़े से फॉरेस्ट की बॉर्डर पे था. उस लेडी के पास एक पेट था बियर जो जिसकी वो बहुत ही फॉन्ड ऑफ थी. और वो उसे कहाँ मिला था? वो उसे फॉरेस्ट में मिला था, आधा भूख से मरा हुआ, क्योंकि उसे खाना नहीं मिल पा रहा था जंगल में. वो बहुत ज़्यादा उस वक्त छोटा था और हेल्पलेस था. उसे वो लोग बॉटल पे लेके लेडी और लेडी के उसके ओल्ड कुक के साथ वो बॉटल पे लेकर के गए उसको. और वो बहुत कुछ साल पुरानी बात है ये. और अब वो बहुत बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा बहुत बड़ा बियर हो चुका है. वो बहुत बिग बियर हो चुका है, बहुत स्ट्रांग हो चुका है और इतना बड़ा हो गया कि वो एक काऊ को स्लेन कर सकता है और उसे कैरी कर सकता है अपने पाव टू पाव्स के बिटवीन, अगर वो चाहे तो. लेकिन बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू. ही वॉज मोस्ट अमेबियल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, मैन और बीस्ट. ही यूज्ड टू सिट आउटसाइड his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. तो क्या अगर वो चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन वो नहीं चाहता. वो ऐसा पहला बियर था जो किसी को भी हार्म करने का सपना नहीं रखता था. एक मैन था या बीस्ट, वो हमेशा बाहर बैठता था अपने कैनल के और अपनी छोटे छोटे इंटेलिजेंट आईज से वो एक कैटल ग्रेजिंग फील्ड को देखता था जहाँ पे ग्रेजिंग कर रही हैं कैटल्स, और वो सब देखता था फील्ड को अपनी इंटेलिजेंट आई से. द थ्री स्ट्रैगी माउंटेन पोनीज in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. The children used to ride on his back, and he had more than once been found asleep in his kennel between his two paws. The three dogs loved to play all the sorts of game with him, pull his ears and his stump of tail. तो इसमें क्या बता रहा है कि बियर के पास मतलब 3 उसके पास फ्रेंड्स थे. 3 डॉग्स थे जो उसके साथ, मतलब कोई उसका ईयर खोजता था, कोई इसका ईयर करता था, उसको टीज करता था. उसके साथ 3 डॉग्स ये पिक्चर में आपको शो कर रहे हैं. ये जो 3 डॉग्स हैं उसके साथ खेलते थे. ये एक डॉग इसका ईयर खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसे ये लोग खेलते थे. But he did not mind in the least
पर वो इन सब चीज़ों का मतलब इन सब चीज़ों को माइंड नहीं करता था. ही हैड नेवर टेस्टेड मीट. He ate the same food as the dogs and often out of the same plate: bread, porridge, potato, cabbage, turnip. He had a fine appetite, and his friend the cook saw it to saw to it that he got his fill. तो उसे ये सब जो उसके जो डॉग्स थे उसे जो टीज करते थे, इन सब बातों को वो माइंड नहीं करता था. और उसने कभी भी मीट को टेस्ट नहीं किया था. उसने मांस को कभी भी टेस्ट नहीं किया. वो सेम फूड खाता था जो डॉग्स खाते थे, सेम प्लेट में खाता था. ब्रेड हो गया, पॉरेज हो गया, पोटैटो, कैबेज, टर्निप. वो एक फाइन एपिटाइट था. और उसका जो फ्रेंड था, जो कुक था, वो देखता और उससे उसी के हाथ से वो फिल हो जाता था. बियर्स आर वेजिटेरियंस इफ दे हैव अ चांस, एंड फ्रूट इज व्हाट दे लाइक बेस्ट. तो बियर्स जो होते हैं वो यूजुअली वेजिटेरियंस होते हैं अगर उनके पास चांस हो. और फ्रूट उनका मतलब वो फ्रूट को ही सबसे ज़्यादा ही पसंद करते हैं. इन द ऑटम ही यूज टू सिट एंड लुक विथ wistful eyes and the ripening apples in orchard. And he in his young days he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. और ऑटम में वो मतलब बैठता था और अपनी विस्टफुल आइज से जो रिपिंग एप्पल्स होते हैं ना, जो ऑर्चार्ड में होते हैं, उसे बहुत मतलब विस्टफुल आइज से देखता था. और उसके यंग डेज में वो अनेबल था, रेस्ट्रिक्ट था उसको क्लाइंब करने से ट्री पर, और हेल्प करता था अपने आप को ही handful of them. Bears look clumsy and slow in their movements, but try a bear with an apple tree and you will soon find out that he can easily beat any school boy at that game. तो जो बियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं अपने मूवमेंट्स में. लेकिन अगर आप बियर को ट्राई करते हैं एक एप्पल ट्री के पास चढ़ने के लिए, क्लाइंब करने के लिए, तो आप देखेंगे कि बियर जो है एक ईजिली किसी भी स्कूल बॉय को हरा देगा इस गेम में. नाउ ही हैड लर्न दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, but he kept his small eyes wide open for any apples that fell onto the ground. वो जो बियर था उसको एप्पल्स बहुत पसंद थे और उसे पता था कि ये अगेंस्ट है लॉ के, लेकिन उसकी जो स्मॉल आइज थी वो हमेशा उस एप्पल की ट्री पे रहती थी कि क्या कहीं वो ग्राउंड पे गिर जाए तो वो उसे खा ले, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट था कि वो एप्पल के पेड़ पे नहीं चढ़ सकता था. फिर आगे है, there had also been some difficulties about the beeves. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose, and he had never done it again. तो उसने कभी कभी भी मतलब थोड़ा बदतमीज़ी भी किया, मतलब उसके लिए उसको पनिशमेंट भी मिल चुकी है और वो 2 दिन के लिए एक चेन में बंधा हुआ रहा है विद ब्लीडिंग नोज. उसके नाक से खून निकल रहा था लेकिन वो फिर भी 2 दिनों तक चेन में बंद था. और इसके बाद से वो इस काम को कभी भी अगेन नहीं किया. अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट एंड क्वाइट राइटली सो. और उसे चेन में तभी बांधा जाता है, रात को बांधा जाता है बस. फॉर अ बियर लाइक अ डॉग इज एप्ट टू गेट समवॉट आइल टेम्पर्ड इफ केप्ट ऑन द चेन, एंड नो वंडर. तो जैसे फॉर बियर जैसे डॉग्स हो गया, उन लोगों को बहुत ज़्यादा चेन में बांध करके नहीं रखना चाहिए, उनकी फ्रीडम होती है. एक तो ये है.
इसके बाद ये हम लोग सोच रही हूँ पार्ट 2 बना दूँगी इसका, तो पार्ट 2 में इसका देख लेंगे। और ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें देख लेते हैं। सो द लेडी visited her sisters every Sunday, leaving the beer on the chain the whole afternoon। तो जो लेडी थी वो अपनी सिस्टर के घर हमें एवरी संडे हमेशा तो जो लेडी थी वो जो उसकी मिस्ट्रेस थी बियर की, वो अपनी सिस्टर का घर एवरी संडे उससे मिलने जाती थी और उस बियर को चेन में बांध करके चली जाती थी पूरे आफ्टरनून के लिए, पूरे दोपहर के लिए। वन संडे वाइल वॉकिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट शी फाउंड हिम फॉलोइंग हर। तो एक संडे जब वो वॉक कर रही थी, जा रही थी डेंस फॉरेस्ट के थ्रू, तो उसने देखा कि जो वो बियर था उसको वो फॉलो कर रहा है, उसके पीछे पीछे आ रहा है। शी वॉज सो एंग्री विथ द डिसअपॉइंटेड बियर डेट शी हिट हिम ऑन द नोज विथ हर एम्ब्रेला, बट द बियर वॉज रियली फ्रेंडली। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई उस बियर की बदतमीज़ी के लिए कि वो उसका पीछा कर रहा है और उसे अपने अम्ब्रेला से नोज़ पे हिट कर दिया, मार दिया अपने अम्ब्रेला से। बट जो बियर था वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। तो ये हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। ये मेरा न्यू ईयर का पहला वीडियो था, तो इसमें थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस आ गए, तो उसके लिए सॉरी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके थोड़ा मोटिवेशन दिया करिए, क्योंकि लाइक करते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है यार। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, लाइक किए बिना मत जाया करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।